हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीटेट और दमनदीव जिनके भी एग्ज़ाम में ईवीएस का सेक्शन आना है, वो सारी चीज़ें मैं एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूँ। और जिसका एक टॉपिक हो चुका है जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा जिसको हम बर्ड्स जो जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में पक्षियों के बारे में दिया गया है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज जो भी कंटेंट सीटेट में 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और दमनदीव में जो भी 4 5 6 क्वेश्चंस आए वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूँ। क्योंकि 15 नंबर कंटेंट से आता है और 15 नंबर पेडागॉजी से आती है, तो मिला के हमारा 30 नंबर सीटेट में हो जाता है। बाकी दमनदीव में अभी डिसाइडेड नहीं है कितने नंबर्स का होगा, तो मिनिमम 7-8 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो टॉपिक है हमारा आज का बर्ड्स। तो ऐसे ही हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और वीडियो कैसा लगेगा आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का सीटेट और दमनदीव जो कि ईवीएस जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं उसका जो सेकंड टॉपिक है बर्ड्स। हम लोगों ने इसके पहले एनिमल्स जो थे इंपॉर्टेंट्स उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज के बारे में जो आज सेकंड पार्ट है उसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट पक्षियाँ हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में दी गई हैं हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पक्षियों के बारे में पढ़ना। तो पहले हम जो इम्पोर्टेंट पक्षियों के जो इम्पोर्टेंट आप पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको आप लिख लीजिए। ये क्लास जो होने वाली है वो बाइलिंगुअल होने वाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए आप। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको लिख लीजिए। देखिए सबसे पहली लाइन है कि जो भी रात में जागने वाले होते हैं, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं, जो रात में जागते हैं भैया, वो किसी हर चीज़ को किस उसमें देख पाते हैं, हर चीज़ को काले और सफ़ेद में ही देख पाते हैं। ठीक है, काले और सफ़ेद में। तो बस इतना समझिए आप कि कोई भी पक्षी है जो रात में जगता है, रात में जागने वाले जैसे उल्लू हो गए हैं, वो सारी चीज़ों को जो भी चीज़ों को देख पाते हैं वो काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप। जो चील है भाई, चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया। चील, बाज और गिद्ध जो हो गया ये क्या करता है, हमसे 4 गुना ज़्यादा देखने की कैपेसिटी होती है। 4 गुना ज़्यादा देखने की कैपेसिटी होती है, देखने की कैपेसिटी होती है। तो ये भी लिख लीजिए आपके जो भी चील है, बाज है, गिद्ध है, हमारे कंपैरिजन में, हम मनुष्यों के कंपैरिजन में ये इनके अंदर 4 गुना ज़्यादा, मतलब ये 4 गुना ज़्यादा हमसे देखने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। ये हो गया। और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप। तीसरा पॉइंट ये लिख लीजिए कि जो उनकी हड्डियां होती हैं, जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं, कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। ठीक है, खोखली होती हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। वहीं जो रात में जो भी पक्षियां जागते हैं या जागते हैं, जैसे एग्जांपल में उल्लू ले लें, तो ये कैसे चीज़ों को किस रंग में देख पाते हैं, काले और सफ़ेद में देख पाते हैं। वहीं चील, बाज, गिद्ध ये है हमसे 4 गुना ज़्यादा चीज़ों को देखने की कैपेसिटी इनके अंदर क्षमता होती है, और वहीं हड्डियाँ खोखली होती हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो पक्षियाँ हैं भाई, जो पक्षियाँ हैं, मतलब एक समय में बात करूं, 2 आंखों से, एक समय में 2 आंखों से 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब बस इतना समझिए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो पक्षी है हम अपने आंखों से, देखिए दोनों आंखों से चीज़ों को देखते हैं, तो ये क्या करती हैं कि इनकी भी 2 आंखें होती हैं, 2 आईज होती हैं, और ये दोनों आंखों से एक ही समय में 2 चीज़ों को देख सकती हैं। जैसे ये कबूतर है, ये साइकिल है,
तो भाई ये दो अलग, एक आंख से साइकिल को देख लिया, एक आंख से कबूतर को देख लिया। तो ये है सिंपल लैंग्वेज में कि जो पक्षियाँ होती हैं एक समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं, इतना समझिएगा। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। आप कभी भी देखेंगे जो पक्षियाँ होती हैं, जो पक्षियाँ होती हैं भाई, अपनी गर्दन बहुत पीछे घुमाती हैं, ठीक है, अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा पीछे घुमाती हैं, पीछे घुमाती हैं। क्यों? अब मैं आपसे पूछूं क्यों? क्योंकि जो इनकी आंखों की पुतलियां होती हैं, जो आंखों की पुतलियां होती हैं, ये घूम नहीं पाती, ठीक है, घूम नहीं पाती। तो इतना समझिए आप कि जो पक्षियाँ हैं अपनी गर्दन आप देखेंगे बहुत पीछे तक घुमाती हैं, ठीक है, उनका जितना गर्दन घूम जाता है उतना हम लोग नहीं घुमा पाएंगे अपने नेक को। तो उसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि इनकी जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं ये पीछे नहीं घूम पाती हैं, ठीक है, घूम पाती हैं, जिसकी वजह से ये अपने गर्दन को बहुत पीछे तक घुमाती हैं। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक। और ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी हमारे एनसीईआरटी में दी गई थी। अब बारी बारी से हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, लाइनें, जैसे मैं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, बट मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे हो गया कि इनके जो पंख होते हैं ये उड़ने के लिए मदद करते हैं, ठीक है, पंख उड़ने के लिए मदद करते हैं। वहीं बात करूँ कि जो पंख होते हैं वो सर्दी गर्मी में भाई सर्दी गर्मी से भी इनको बचाते हैं। जो इनके पक्षियों के पंख होते हैं या जो बाल होते हैं उनके, पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते हैं, ठीक है, जो इनके चोंच हैं पक्षियों के उसमें दांत नहीं होते, ये भी है। और इसमें एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि जो पक्षियों के हृदय होते हैं, जो हार्ट्स होते हैं, पक्षियों के जो हार्ट्स होते हैं, इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, कितने? 4 चेम्बर्स होते हैं, ये भी लिख लीजिए आप। और न उड़ने वाले पक्षी, ठीक है, न उड़ने वाले पक्षी, ये भी लिख लीजिए आप। न उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। कीवी हो गया, आपने पेंगुइन का नाम सुना होगा, पेंगुइन हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, ये सब क्या हैं? और आपने सुना होगा एमू भी होता है। ये सब कैसे पक्षी हैं? ये ऐसे पक्षी हैं, ऐसे बर्ड्स हैं, दे कांट फ्लाई, ठीक है, दे कांट एबल टू फ्लाई। तो अगर पूछे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी पक्षी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कांट फ्लाई, तो आप लिख सकते हैं कीवी, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, एमू। तो ये आपको ऑप्शन में पता रहेगा तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी अब चलिए स्टार्ट करते हैं, पक्षियों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग बारी बारी से। पहले पढ़ते हैं गौरैया। पहली पक्षी कौन सी है? पहली पक्षी है गौरैया। गौरैया या कबूतर भी लिख लीजिए, ठीक है, इनको साथ साथ पढ़ते हैं। गौरैया या कबूतर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये घर बेसिकली क्या है, घर के आसपास घोंसला बनाती है, घर के आसपास घोंसला बनाती है। घर के आसपास घोंसला का कहने का क्या मतलब है, जैसे आप कभी कभी देखेंगे छत के पीछे, छत पर कभी कभी आप देखेंगे अपने जो मिरर होता है घर में, जो आपका मिरर लगा हुआ था उसके देखेंगे पीछे बनाते हैं ये घोंसला। और जो अलमीरा होते हैं या अलमारी बोलते हैं, उसके पीछे ये घोंसला बनाती हैं। कौन कौन? गौरैया और कबूतर, ठीक है। और वहीं बात करें कबूतर कहाँ अपना घोंसला बनाता है, तो कबूतर की बात करें तो कबूतर जो है ये जो पुराने मकान्स होते हैं, ठीक है, जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं, और वहीं बात करें जो खंडहर होते हैं, ठीक है, खंडहर मतलब जो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई या कुछ गड्ढे वगैरह हो गए, उसमें आप देखेंगे कबूतर अपना घोंसला बनाता है। तो ये था गौरैया और कबूतर के बारे में। अब पढ़ेंगे दूसरे पक्षी के बारे में।
दूसरे के पक्षी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फाख्ता पक्षी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फाख्ता, इसको फाख्ता पक्षी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो जो बस इतना पूछा जाता है कि जो फाख्ता पक्षी है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है या कहाँ बनाती है। तो ये बनाती है भैया कैक्टस। कैक्टस देखे होंगे, कांटानुमा एक पौधा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे ऐसे कांटा कांटा होता है इसमें, ऐसे ही ऐसे आप देख सकते हैं कांटा कांटा ऐसा होता है। तो कैक्टस के कांटों के बीच ये अपना घोंसला बनाती है। ये अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। तो आप इतना बस याद रखिएगा कि जो फाख्ता पक्षी है ये कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। तीसरा पढ़ते हैं वीवर पक्षी, ठीक है। वीवर पक्षी, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में हमारे दिया गया है। तो जो वीवर पक्षी का जो नर होता है, ठीक है, नर होता है, यह घोंसला बनाता है। यह घोंसला बनाता है तथा मादा उसी में रहता है। जो मादा पक्षी होती है, मादा वीवर पक्षी होती है, उसी में रहती है, ठीक है, उसी में रहती है। इसका घोंसला आप देखेंगे पेड़ में ऐसे ही लटका हुआ, ऐसे ऐसे से आप देखेंगे, ऐसे ही इसी में रहता है ये पक्षी, ऐसे इनका घोंसला होता है। ये फाख्ता वीवर पक्षी के बारे में हो गया। अब आइए दार्जिन चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। चौथा है दार्जिन चिड़िया। कौन सा? दार्जिन चिड़िया। तो दार्जिन चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं। तो दार्जिन चिड़िया, इसका काम क्या है भैया, बस इतना सिंपली समझिए। इसका जो चोंच होता है इतना नुकीला होता है, इसका जो चोंच होता है इतना नुकीला होता है ना, इससे क्या करता है कि ये जो पेड़ों के तने होते हैं इसमें छेद करके, पत्थरों के बीच में इसमें छेद करके अपना घोंसला बनाता है, इनको सिलकर घोंसला बनाता है। तो बस इतना समझिए कि नुकीली चोंच से, नुकीले चोंच से पत्थरों के बीच पत्तों में छेद कर वहीं बात करें सी कर क्या करती है, घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है। तो बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि जो दार्जिन चिड़िया होती है ये इसके जो चोंच होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, इतने नुकीले होते हैं कि ये पेड़ों के जो तने होते हैं उसमें छेद कर देता है और पत्तियों को सिल कर, और वो क्या कहते हैं कि पत्थरों के बीच में छेद कर कर ये अपना घोंसला बनाती है। तो ये है दार्जिन चिड़िया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा पढ़ते हैं कौवा, ठीक है। इसके बाद छठा आता है हमारा कौवा। कौवा के बारे में भी पढ़ लीजिए। तो कौवा, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि यह जो भी पेड़ होगा, ये घोंसला कहाँ बनाता है, पेड़, जो भी पेड़ होगा उसकी सबसे ऊंची डाली पर, उसकी सबसे ऊंची डाली पर, शब्दों से खेलता है भाई, सबसे ऊंची डाली पर। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, इसकी जो सबसे ऊंची डाली होगी उसी पर अपना घोंसला बनाएगी, ठीक है, उसी पर क्या बनाएगी, अपना घोंसला बनाएगी। और इसका जो घोंसला होता है, इसके घोंसले में किससे बना होता है, आप देखेंगे लोहे के तार हो गए, लोहे के वायर्स हो गए। वहीं मैं कहूँ तो जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, ये भी रहते हैं इसमें, ठीक है। और एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें कि जो कौवे का घोंसला होता है, कौवे का जो घोंसला होता है, कौवे का जो घोंसला होता है, इसमें कौन अंडा देता है भैया, इसमें कोयल अंडा देती है, ठीक है, कोयल अंडा देती है।
तो बस सिंपल भाषा में इतना समझना है आपको कि जो कौवे का घोंसला होता है उसमें कोयल अपना अंडा देती है। तो ये था कौवा की सबसे पहली चीज़ कि जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली होती है, सबसे हाईएस्ट उसकी जो टहनी होती है उस पर क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। और घोंसले में इसके क्या क्या रहते हैं, लोहे के वायर्स हो गए, पतली पतली घास हो गई, टहनियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें इसके घोंसले में रहती हैं। और वहीं बात करें तो जो कौवे का घोंसला होता है इसमें कौन अंडे देता है, कोयल अंडा देती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो पक्षियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा आज के इस वीडियो में, कि जो भी इंपॉर्टेंट पक्षियाँ थी भाई हमारे एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं, मैं मेनली बेसिक फोकस कर रहा हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाहर से क्वेश्चन बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो 15 नंबर का कंटेंट वाला सीटेट का सेक्शन है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे पेडागोजी पे, उसके बाद हम किस पे चलेंगे, पेडागोजी पे चलेंगे। ऐसे ही हम चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे। तो हम लोगों ने जो जानवर थे और आज पक्षी के बारे में पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे ही कवर करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उसमें हम उस किसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये हो गया। अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अगले वीडियो में। तो बाकी कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी ऐसे मैं चीज़ों को कंप्लीट करा दूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।